ये अगली सांस का कोई पता नहीं है। और शास्त्र साफ साफ कह रहे हैं अंतमताम श्वेताम गताम, अंत में जिसकी जैसी मति होगी वैसी ही उसकी गति होगी। अजामिल जी महाराज गणिका के साथ रहते हैं, वैश्या के साथ। कई बार हम कथा पूरी नहीं सुन पाते तो मन में विचार आता है कि गणिका के साथ रहने वाले का उद्धार हो गया, और हम रात और दिन भजन कर रहे हैं, हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। तो देखो, इसके लिए हमें पूर्व जन्म में जाना पड़ता है। इसके लिए पूर्व जन्म में जाना पड़ता है, क्योंकि एक जन्मों का लेखा जोखा नहीं है। यहाँ जन्म जन्मांतरों के कर्मों का फल भोगते हैं, एक आध जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का फल भोगते हैं। अजामिल जी महाराज जब गणिका के साथ रहते हैं, भक्षाभक्ष ग्रहण करते हैं, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है। संग भी ऐसा ही है, मित्र भी ऐसे हैं कि जुआ खेलें, शराब पिए, हत्या करवाएं, शिकार करते फिरते हैं। एक दिन अजामिल जी शिकार के लिए गए हुए थे, और देखो गांव में कुछ संतों का आगमन हो गया। अच्छा, संतों की एक विशेषता है कि वो वहां जहां भी जाते हैं वहां कल्याण ही करके आते हैं। संत, सत्संग, गुरु, ब्राह्मण, गऊ, ये जहां जाते हैं ना, हमारे कल्याण के लिए ही जाते हैं, हमारे कल्याण के लिए ही आते हैं। संतों का आगमन हुआ। जब संतों का आगमन हुआ तो संतों ने गांव वालों से पूछा कि भैया कोई ऐसी पवित्र जगह है जहां हम आज का भोजन प्रसाद पालें। अब गांव वाले थोड़े हास्य करने के कारण संतों से बोले कि प्रभु थोड़ी ही दूरी पे एक अजामिल का घर है, अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं, आप वहां भोजन प्रसादी पालें। नहीं पाया है। हमारे साथ जो गोपाल जी हैं ये भी भूखे हैं, तो अगर प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो प्रसाद गोपाल जी का भोग लगा लें और हम प्रसाद पा लें। गणिका प्रसन्न हो गई, बोली महाराज मेरे द्वारे तो कोई जल पी के राजी नहीं है। कोई प्यासा राहगीर जल पीने भी आ जाए तो लोग आगे सोचते हैं गणिका के यहाँ से आया है, वैश्या के यहाँ से आया है, इसलिए मेरे घर का कोई जल भी ग्रहण नहीं करता, इतनी अपवित्र हूं मैं, और आप मुझसे कह रहे हो कि भोजन प्रसाद। संत बोले देवी बस परमात्मा की इच्छा होगी कि जो आपके यहाँ तक सभी ने हमको भेजा है, अब तो प्रसाद हम यहीं पाएंगे यदि आप चाहो तो। बोले हाँ हाँ प्रभु, देखो मैं अपवित्र हूँ, अपने हाथ से तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन आपको राशन दे देती हूँ, आप बना लीजिए। अच्छा, संतों ने भोजन बनाया, भोजन बनाकर ठाकुर जी का भोग लगाया, गोपाल जी का भोग लगाकर फिर प्रसादी खुद पाने बैठे। संत प्रसादी पा ही रहे थे कि उस वक्त अचानक से अजामिल जी का आगमन हो गया। अजामिल आ गया। वैसे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म बड़े खराब थे। कर्म ऐसे कि शिकार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, वैश्या का गमन करते हैं, वैश्या के साथ रहते हैं। अजामिल जी जब आए तो कंधे पर मरा हुआ हिरण टका हुआ था, रक्त की धार बहती हुई आती थी, और लाकर आंगन में ऐसे डाल दिया संतों के सामने, और घूर घूर कर देखने लगे।
संतों को बड़ा अजीब लगा, ये कैसा दुष्ट है। एक दूसरे से इशारे में कहे, किस दुष्ट के यहाँ भोजन पा लिया हमने। राम राम, ऐसी बड़ी गलती, परमात्मा ऐसे दुष्ट के यहाँ ये हत्या करता है, ये भक्षा भक्षी ग्रहण करता है, मांसाहार करता है, और ऐसे देख रहा है जैसे काल किसी को देखता हो। उनमें एक संत बोले, अब जैसा भी है, जिसका अन्न खाया है कल्याण तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा खाओगे, किसी का अन्न खाओगे तो उसका कल्याण करना हमारा कर्तव्य है। जाको खाओ दानो पानी, ताकि करो आबादानी। जिसका अन्न पानी ग्रहण कर लिया उसका कल्याण करना हमारा कर्तव्य है। बोले तो क्या करें? बोले आप बैठे रहो, हम करते हैं कुछ। सबने प्रसाद पाकर बोले महापूर्ण हुआ, देवी अब कुछ दक्षिणा ले आओ, हम प्रस्थान करना। अजामिल जी देख ही रहे थे। बेचारी नारी नीचे की तरफ गर्दन किए हुए कि महाराज दक्षिणा तो मिलेगी, पर उसे मैं ही ले लूंगी, आप चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। बोले आप हमारी दक्षिणा को क्यों लोगी, कैसे लोगी? बोले खड़े ना, ये दक्षिणा ही देने को खड़े, आप कब जाओ, कब हमारी कोटाई हो। संत बोले देवी दक्षिणा लिए बगैर तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमने दक्षिणा नहीं ली तो आपको भोजन कराने का उसका लाभ नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुओं को भोजन कराकर दक्षिणा देनी होती है, और अब जब दक्षिणा नहीं दोगी तो इसका लाभ कहाँ मिलेगा, इसलिए दक्षिणा तो हम लेकर ही जाएंगे। अब इतने में अजामिल जी बोले, तुम्हें मारा पीटा नहीं, ये क्या कम दक्षिणा है? तुम्हारे ये झोले झंडी नहीं छीने, ये क्या कम दक्षिणा है? जटा बढ़ा लेते हैं, आ जाते हैं ना जाने कहां कहां से। हराम का खाने को चाहिए, फ्री का खाते फिरते हैं, राम 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 रटते रहते हैं, और तो कोई काम नहीं है, और सभी की तरह कमाया खाया नहीं जाता, ठग बने घूमते हो। क्या चाहिए तुम्हें? धन चाहिए? अरे भोजन करा दिया, अब धन और चाहिए? कमाकर धर गए थे यहाँ। संत बोले नहीं, हमें धन की लालसा नहीं है। और क्या चाहिए? ये कुटिया चाहिए, सोना चांदी चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए बताओ, मुंह खोलो। बोले बस हमारी एक विनती है। बोले क्या विनती है बताओ? बोले आपको पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। बोले हाँ रख लेंगे, नारायण 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 नारायण। संत ऐसा कहकर वहां से प्रस्थान कर गए। और देखो कुछ समय बीता ही था कि अजामिल के यहाँ एक पुत्र ने जन्म ले लिया। जब अजामिल के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया तो अजामिल को संतों की वो बात याद आई, उसका नाम नारायण रख दिया। क्या नाम रखा? सुना ही नहीं दिया। क्या नाम? हाँ, नारायण नाम रख दिया। अब तो उस बालक से इतना मोह हो गया, इतना प्रेम हो गया कि हर वक्त नारायण नारायण जपता है। कहाँ गया नारायण? कैसा है नारायण? भोजन किया कि नहीं नारायण? आराम किया कि नहीं नारायण? कहीं लग तो नहीं गई नारायण? अब हर वक्त बच्चे में मन फंस गया, नारायण ही नारायण मुख से निकले। धीरे धीरे अंत समय आ गया, बिस्तर में पड़ा पड़ा मुख बचा नारायण, मुख बचा नारायण, बचा नारायण। इतने में प्राण निकल गए। यम के दूत आए, प्राणों को ले जाने लगे। इधर नारायण हरि के पार्षद आ गए। उन्होंने आकर के यम के दूतों को खूब मारा, कूटा मारा, और प्राणों को अपने साथ विमान में बिठाकर बैकुंठ ले गए। अब तो यम के दूत साहब कुटे पिटे बेचारे रोते पिपाते भये यमराज जी के पास पहुंचे। देखो महाराज ऐसी नौकरी हम पे तो होगी ना। यमराज जी ने देखा, बोले ये हाल तुम्हारा किसने किया? बोले और कौन करेगा?
नारायण हरि के पार्षद आए और हमारे साथ मारपीट की। बोले तुमने जरूर कुछ उद्दंड किया होगा। बोले ना ना महाराज, हम हमारी कहां सामर्थ्य कि नारायण के पार्षदों से हम उद्दंडता करें। तो किस बात पर मारा तुम्हें? बोले बात पर कोई बात ही नहीं थी। बोले तो कारण? बोले कारण कुछ नहीं था, अकारण मारा है। बोले ऐसा नहीं हो सकता, अकारण कोई नहीं मारेगा। बोले महाराज हम तो उस दुष्ट के अजामिल के प्राण लेने गए थे, और देखो उसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कभी हत्याएं की, शिकार करता फिरता है, मदिरा पान करता है, गणिका के साथ रहता है, जुआ खेलता है, ऐसे बुरे बुरे कर्म करता है। उसके प्राणों को लेने गए थे हम। लेकिन महाराज वो नारायण के पार्षद आए, उन्होंने हमें मारा पीटा और उस दुष्ट के प्राणों को अपने साथ ले गए। यमराज जी को बड़ा संशय हुआ कि दुष्ट के प्राणों को भी ले गए और इन्हें मारा पीटा। यमराज जी ने भी अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा है, हाँ हम तो रिजाइन दे रहे हैं, और लेकर अपना रिजाइन पत्र पहुंच गए नारायण हरि के दफ्तर में, बैकुंठ में। जाकर नारायण को प्रणाम किया। आओ यमदेव, हाँ आज इधर आगमन कैसे हुआ? आप तो जानते हो यहाँ कोई मृत्यु को नहीं जाता, यहाँ सदैव परमात्मा के भक्त होते हैं, यहाँ कैसे आए? बोले महाराज अब कोई जाए ना जाए, हमें नौकरी नहीं करनी, ये पकड़ो हमारा रिजाइन पत्र, त्याग पत्र आप ही को देते। बोले क्या बात हुई? बोले महाराज बात कुछ नहीं है, बस हम तो अब ये पद संभालेंगे नहीं, अब आप संभाल लो अपना। हाँ नौकरी को टोकरी में रखो, बंदे का हिसाब करो, हम चले अपने घर। नारायण बोले नाराज क्यों हो, बताओ तो सही क्या कारण? बोले महाराज कारण, अब आप देखो मेरे दूत इस दुष्ट के प्राण लेने गए थे, इसने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन आपके पार्षद तो अब हर जगह अपनी मनमानी चला रहे हैं, जाकर मेरे दूतों को मारा पीटा, ये तो कल को मुझे भी मारेंगे। नहीं नहीं आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे मेरे पार्षद, मैं समझा दूंगा। अरे मुझसे नहीं कहेंगे, दूतों को तो मारेंगे, ऐसे रोज रोज दूत पिटेंगे तो भाग जाएंगे, मैं इतने दूत कहां से लाऊंगा? और ये जिसने जीवन भर पाप कर्म किए उसे बैकुंठ में लाकर बिठा लिया। नारायण बोले देखो जीवन भर इसने क्या किया क्या नहीं किया वो सब हम नहीं जानते, उसका लेखा जोखा आपके पास है, लेकिन अंत में इसने हमें पुकारा, हमारा नाम लिया, और कोटि जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। करोड़ों जन्मों तक मुनिजन इसीलिए यत्न करते हैं कि मुख से राम का नाम निकल जाए। उनके निकले ना निकले, इसके मुख से निकला। बोले कब निकला प्रभु? इसने तो कभी भजन किया ही नहीं, कभी सत्संग किया ही नहीं, कभी तप किया ही नहीं, कभी दान किया नहीं, कभी धर्म किया नहीं, इसने कब आपका नाम ले लिया? ये कब से भजमानंदी हो गया? नारायण बोले आपने ध्यान नहीं दिया, अंत समय में बोला इसने नारायण बच्चा, नारायण बच्चा, नारायण बच्चा। बोले महाराज ये अपने पुत्र को याद कर रहा था, आपको नहीं। अब परमात्मा बोले जैसे भी याद कर रहा था, लेकिन कर तो हमारा ही नाम रहा था। भाई को भाई अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस्तसो। भाव से कुभाव से कोई कैसे भी मेरा नाम तो ले, मैं उसकी नैया पार लगा देता हूं। देखो यमराज जी हम इसके प्राण तो आपको नहीं दे सकते, ये तो बैकुंठ का निवासी होगा। यमराज जी बेचारे करें भी क्या, चुप वापस आ गए। कुछ समय ही बीता था कि इधर एक बुढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि जवानी में तो बड़े गणिका से लगाव करते थे, वैश्या से लगाव करते थे, मदिरा पान करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, ऐसे कर्म करते थे, मुजरा देखते थे। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया,
पर कहते हैं ना, आदत तो जाती नहीं, आदत जो पड़ गई सो पड़ गई। बुढ़ापे में भी इच्छा जागी कि एक बार गणिका से मिल तो आए, उससे जीवन भर प्रेम किया, जीवन भर उसका नृत्य देखा। आज से कल का पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, अंत समय में एक बार मिल लेते हैं। हाथ में मिठाई का डब्बा लिया और गणिका के द्वारे चल दी। अच्छा, गणिका भी अब बूढ़ी हो चली थी, वो बेचारी तीसरे मंजिल पर रहती थी। अब कोई आता जाता था नहीं कि मुजरा दे के, उसके बस की नहीं जो मुजरा कर। आज वो बुढ़ा उसके द्वारे पहुंच गया और जाकर नीचे से आवाज लगाई, अरी ले अरी ले अरी ले। मिठाई का डब्बा लाया था ना साथ। अब गणिका ने झांक के देखा, अब इस उम्र में इतने वर्षों बाद ऐसा कौन सा प्रेमी आया है। ऊपर छज्जे से झांक के देखा, अरे ये तो फलाना है। मुस्कुराई और बोली, देखो आप ही अकेले बूढ़े नहीं हुए, बूढ़ी मैं भी हो गई हूँ। अब मुझसे जल्दी से तो उतरा नहीं जाता, बड़ी धीरे धीरे उतर के आती हूँ, आप ही ऊपर आ जाओ ना। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, जब यहाँ तक चल के आए हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर जाके मिठाई खिलाया है अपने हाथ से। जैसे तैसे बेचारा एक मंजिल चढ़ा, सांस फूलने लगी, हाथ पैर कांपने लगे। फिर आवाज लगाई, अरी ले अरी ले अरी ले। बोली, जब आप एक मंजिल आ गए तो दूसरी और आ जाए। बेचारा दूसरी मंजिल जैसे तैसे लड़खड़ाता कांपता हुआ चढ़ा। बोला, अरी ले अरी ले अरी ले। बोली, थोड़ा और आ जाओ, बस जरा सा और चला। अब तो सांस और हाथ पैर ऐसे कांपे, सांस ऐसी चले कि पैर फिसल गए। और तीसरी मंजिल से जब पैर फिसला तो ऊपर से लुड्डम पुड्डम और नीचे आके धड़ाम प्राण निकल गए। यम के दूत आए, ले जाने लगे प्राणों को। तभी वहां फिर नारायण के पार्षद आ गए, फिर प्राणों को छीनने लगे। बोले, इस बार नहीं देंगे हम। बोले, ऐसे कैसे नहीं दोगे? फिर